जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। एक बड़ी घटना कहूं, एक बड़ा कांड कहूं। आईएमटी के बिल्कुल साथ में स्थित है सोसाइटी, आगमन सोसाइटी, सेक्टर 70 आगमन सोसाइटी। और बता दें आपको, एक बड़ी घटना सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में अक्सर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कांड ऐसा सुनने को मिल रहा है। सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक बहू अपनी सास के ऊपर, जो कि उस चीज की उम्र करीब 65 साल उम्र है उस महिला की, उसकी सास की, और सुनने में ये आ रहा है कि उसकी बहू ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, चाकू से और ब्लेड से उसके ऊपर हमला करने के, मारने की कोशिश की है। ये हम कह नहीं सकते, ये सुनने में आ रहा है। बता दूं आपको, फिलहाल सेकंड फ्लोर, और ये देखें 201 नंबर है, ये 201 नंबर, जिसमें कुछ पड़ोसी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस आई है यहाँ पर, सीआईए आई है यहाँ पर, और महिला फिलहाल हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। उसका पुत्र आया है, भैया एक साथ में है 204 में शायद। भाई साहब, क्या है आपका नाम? परविंदर कुमार। परविंदर जी, क्या हुआ है? कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है किसी के ऊपर हमला हुआ है। देखो जी, अब ये तो कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ है, किसने किया है। जी, ये तो सिर्फ ये है कि भाई पुलिस का अपना काम है, वो जांच करेगी किसने ये किया है। बाकी मेरे पास तो ये पड़ोसी के होने के नाते से हम भाग के गए थे। ये जैसे सिक्का परिवार रहता है यहाँ पर। हाँ, इन्हीं का परिवार क्या था। नाम है उनका, जो आंटी है यहाँ पर? श्वेता नाम तो बहू का है। अच्छा, और श्वेता। पूजा सास का नाम। पूजा सास का नाम है। 65 साल करीब उम्र 65 बताई जा रही साल है 66 साल के सास आसपास की थी। उनकी। हाँ जी। और वैसे भी उस पे ऐसे चलती थी, उससे क्या अच्छा, वॉकर से चलती थी। वॉकर से चलती थी। तो उनका बेटा यहाँ पर नहीं रहता वो क्या? ऑफिस गए हुए थे, अच्छा। सुबह चले जाते हैं ऑफिस जैसे नहीं, भी। कुछ शोर शराबा ऐसा, अभी हम कुछ सीढ़ी नहीं, से आए हैं, कुछ सोच एक शराबा नहीं। चाकू पड़ा है, एक ब्लेड पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत खून लगा हुआ है, ऐसा हाँ, कुछ हाँ, लगा हुआ है, पड़ा सभी है। देख रहे हैं। पुलिस पुलिस भी उसकी इंक्वायरी करके हाँ, गई है। हाँ। पुलिस अभी को किसने बुलाया? पुलिस ने, पड़ोसी किसी ने तो फोन किया होगा, गार्ड ने फोन किया होगा, गार्ड अच्छा, आया था। नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है कि बहू ने ही सास के ऊपर नहीं नहीं, हमला अभी किया अभी कुछ करना। है। ऐसा है कि मानसिक रूप से ठीक थी वो? हाँ बिल्कुल, ट्यूशन पढ़ाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। कौन, उनकी सास जो 20 है? बच्चे, नहीं नहीं, वो बहू श्वेता। श्वेता। अच्छा, हाँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। हाँ, कम से 20-25 बच्चे पढ़ने आते हैं डेली। हम्म। और अच्छे नेचर में भी ठीक है, अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं, अपनी सास को बहुत प्यार भी करती हैं। हम्म। ऐसे कह नहीं सकते, ये बात कैसे कह कि सकते हैं क्या बिल्कुल। हुआ है, क्या मतलब हाँ कुछ हाँ, कश्मकश अभी ये पता नहीं। कुछ नहीं पता। उस महिला को यहाँ से हॉस्पिटल के लिए कौन लेकर गया? उनका बेटा आ गया था। अच्छा, कहीं ड्यूटी पर थे वो, आ गए? हाँ, वो आ गए थे इतनी देर में। कोशिश तो हम भी कर रहे थे ले जाने की, अच्छा, लेकिन मदद करने की कोशिश की आपने? लेकिन क्या करें, अब कोई दूसरा आदमी था नहीं, तो फिर उनका बेटे का नहीं, इंतजार। पड़ोसी होने के नाते आप मदद कर भी सकते पूरी हैं, कोशिश कर उसमें रहे थे कोई हम गलत तो, नहीं है जी। पूरी कोशिश कर ही रहे थे। और उसके बेटे आ गए थे, फिर हमने उनको उठवाया और गाड़ी तक बैठा अच्छा, के भी आए आपने थे। पड़ोसी का जो धर्म होता है वो निभा वो दिया, पूरा करके उनके लेकर गए बेटे आप। के साथ में पूछा भी अगर हमारी जरूरत है तो हम चलते हैं। हम्म। तो फिर वो अकेले ले गए थे। तो अभी फिलहाल ठीक है? कुछ जानकारी है आपको? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी सीरियस हालत है वो। अच्छा, सीरियस है। चोट अभी कहाँ लगी थी आईसीयू, उनको, कहाँ पर? वो गले में गला कटा हुआ है, गला कटा हुआ है। आधा इतना कटा। घर में उस समय कौन कौन मौजूद था? वो एक तो श्वेता थी, एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए आया तो बच्चा तो छोटा होगा ट्यूशन वाला, हुआ, 14-15 साल। तो वो तो ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं हो। नहीं, वो कैसे कर सकता मैं एक बच्चा। सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि मानसिक हालत ठीक ना हो और कहीं अपने आप ही खुद को गलत रेत दिया हो, ऐसा कुछ? अब ये कैसे कह सकते नहीं कह हैं, सकते नहीं आप? कह सकते ना, हम कैसे कह सकते हैं इस बात तो को। अब बेटा उनका हॉस्पिटल में ही उनका इलाज करवा उनके रहे थे। इलाज करें। पुलिस आई, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने इंक्वायरी करी है, और उनसे श्वेता जी से भी पूछताछ करने के लिए लेके गए हैं। अच्छा, पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ, आई थी। पुलिस पूरी भी आई पूरी है, पूरी सीआईए वाले भी आए यहाँ पर? सीआईए भी आई है, फॉरेंसिक टीम भी आई है, और भी बहुत तो सारे ये सब। लॉक लॉक किसने कर दिया, ये किसने जो खोला? अंदर जो कमरा जिसमें ब्लड पड़ा है, वो तो पुलिस करके गई अच्छा, है। खून तो मतलब हाँ, सुना पड़ा है अब कमरा, इसमें है नहीं, बच्चे नहीं है, तो इसलिए पड़ोसियों के वहाँ बच्चे लॉक बैठे, कर दिया गया। तो ताला लगा दिया है। नहीं, जब पुलिस आई, इतनी बड़ी सोसाइटी है, कुछ ना कुछ हड़कंप तो मच गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर ऐसा? ये तो अचानक लोग इतने इतने इकट्ठे। लोग हैं तो इकट्ठे हुए भी थे हम्म, शायद, हम्म। सबने देखा भी है। कभी ऐसा हुआ है भाई साहब कि इनके घर में झगड़ा हुआ हो, कोई आवाज आ रही हो आपस में? नहीं देखो, हमें कुछ नहीं नहीं जानते? नहीं जानते इसके बारे में। एक बार अपना नाम दोबारा बता दो। परविंदर कुमार। ये भैया 2004 में रहते हैं, परविंदर जी हैं। फिलहाल इनको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 204 ये रहते हैं यहाँ पर, लेकिन इनको जानकारी नहीं। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है, 201 सेकंड फ्लोर आगमन सोसाइटी टावर नंबर 12, जहां पर एक कयास लगाया जा रहा है कि एक बहू अपनी सास पर हमला करी। हमला किसने किया अभी तक ये नहीं पता, लोग कयास लगा रहे हैं। यहाँ पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट आ चुका है, उनकी टीम आई है, सीआईए वाले आए हैं, पुलिस आई है, लेकिन अभी तक पता ही नहीं चला। और बता दूं आपको, जो श्वेता है,
बहू है, वो ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को। 20-25 बच्चे यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। जब हम सीढ़ी से चढ़े तो इस सीढ़ी के ऊपर एक ब्लेड पड़ा हुआ है और एक चाकू भी पड़ा। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे नहीं। और जैसा कि परविंदर ने ये बताया कि उस रूम के अंदर अभी तक ब्लड पड़ा हुआ है। इन्होंने उस महिला को बचाने की कोशिश की, साथ में उतारने की, ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूजा का जो पुत्र है वो आ चुके थे और लेकर के। फिलहाल पुलिस तहकीकात कर रही है, श्वेता से बात कर रही है कि क्यों हुआ, कारण क्या है। और फिलहाल जो महिला है, जो पूजा है, करीब 65-66 वर्षीय जो है, उसका इलाज चल रहा है, सर्वोदय हॉस्पिटल बताया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि फ्लैटों में जो बिल्कुल इतने पड़ोसी, दिखा दें एक बार थोड़ा सा, कंजस्टेड एरिया की जगह है कितनी, करीब 8 फुट की भी दूरी नहीं है। मात्र 8 फुट की दूरी पर भी आप समझ लें कि पड़ोसी को ही नहीं पता कि पड़ोस में क्या हो रहा है। एकल परिवार होते हैं जहां पर नुकसान होता है, परिवार को पता ही नहीं चलता, पड़ोसियों को भी नहीं पता चलता कि भैया पड़ोस में हो क्या रहा है। तो छोटी छोटी फैमिली है, फ्लैट है, और जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती चली जा रही है, किसी को भी नहीं पता पड़ोस में क्या हो रहा है। हालांकि जो गली मोहल्ले होते हैं वहां पर आप अक्सर देखेंगे तो लोगों को पूरी गली में सब कुछ समझ आता है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ तो हालांकि कैमरे होंगे, लेकिन घरों में और इस जगह पर, इस कॉरिडोर में कैमरे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे। घर के अंदर कैमरा है नहीं पता हमें। फिलहाल कुछ पड़ोसी और भी हैं, 202 और 203 वाले, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये भी पूरे दरवाजे बंद पड़े हैं। तो बड़ी घटना है। और फिलहाल देखते हैं कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। किसने हमला किया पूजा के ऊपर, उसकी बहू ने किया, किसी और ने किया, क्या उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, क्या था, ये तो बड़ा गंभीर विषय और सोचने का विषय। पुलिस तहकीकात कर रही है, पूछताछ करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा इतना बड़ा कांड कैसे हो गया और इतनी बड़ी सोसाइटी में। तो जुड़े रहे मेरे साथ, हम कोशिश करेंगे। जो पूजा है, 65-66 वर्षीय पूजा है, उनसे या उनके बेटे से बात करने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा हमला घर में घुसकर किसने किया। क्या कोई बाहर से व्यक्ति आया, कोई रंजिश थी, किसी का कोई ऐसा कुछ दुश्मनी थी, क्या थी, ये तो अभी गहन विषय है। पुलिस से पूछताछ होगी तभी ये बात सामने आएगी। जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।